स्वामी जी, आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, बिन गुरु भक्त भक्ति नहीं पावे, बिना भक्ति सत लोक न जावे। किसी भक्त के महात्मा के बिना अंदर जाने की राह नहीं मिलती और बिना सुरत शब्द की कमाई के मालिक नहीं मिलता। जहां कहने का मतलब यह है, किसी भक्त के महात्मा से तात्पर्य है कि उस भक्त के महात्मा, क्योंकि अलग अलग महात्मा या संत हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि जो 50 साल पहले संत हुए हैं तो आप उनसे नाम शब्द कैसे लेंगे, वो क्योंकि वो तो सतलोक जा चुके हैं। तो जो इस वक्त के, उस समय के, जिस समय आप नाम शब्द लेते हैं, उस समय के जो गुरु होंगे, उनसे आप उस वक्त उनसे लेंगे, नाम शब्द लेंगे या भक्ति जो भी है लेंगे, तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। यानी कि उस वक्त के जो महात्मा हैं, जो संत हैं, उनसे जब आप नाम शब्द लेके चलेंगे तो आप तब जाके सतलोक में पहुंचेंगे, तब उसका आपको फायदा होगा। और बिना सुध शब्द की कमाई के मालिक भी नहीं मिलता। जोगियों ने गुरु नानक साहब से पूछा कि मालिक किस तरह मिलता है, तो गुरु साहब ने कहा, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई ने साने, सूरत शब्द बब सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जिस तरह कमल का फूल जल में होता है मगर उस जल का असर नहीं होता, जिस तरह मुर्गा भी जल में रहती है, जल में खाती है, मगर जब उड़ती है सूखी की सूखी, उसके जो पर होते हैं, जब वो पानी में से बाहर निकलती है तो उसके जो पर होते हैं वो सूखे के सूखे होते हैं। इसी तरह हमें दुनिया में रहते हुए अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है। यानी कि हमें दुनिया के सारे काम भी करने हैं, अपने घर, बीवी बच्चे, माँ बाप, सबका ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हमें अपनी सूरत को शब्द के साथ भी जोड़ना है। जैसा कि हमें हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे जो महात्मा हैं, जो संत हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है, उसको करते हुए हमें सूरत को भी शब्द के साथ जोड़ना है। सतगुरु वेद देता है कि तेरे अंदर सूरत है, तेरे अंदर ही शब्द है, सूरत को शब्द के साथ जोड़कर संसार समुद्र से पार हो जाए। यानी कि आपके और हमारे अंदर ही सूरत भी है, शब्द भी है, उसको जोड़ना है और इस भवसागर से हमें तरना है। मालिक से मिलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर कोई पूर्ण वेद, पूर्ण ग्रंथ है तो आदमी का शरीर है। तो मालिक से मिलने के लिए हमें पहाड़ों, जंगलों, जहाँ जो वीरान इलाकों में जाने की जरूरत नहीं है, वो हमें अपने घर में ही रह के करना है। बाकी सारे कार्य करते हुए, घर परिवार के कार्य करते हुए हमें यही करना है। और अगर कोई पूर्ण वेद और पुराण है तो वो इंसान का जामा है, यानी कि इंसानी शरीर ही है। यही सारी किताबें और अन्य महात्मा कहते हैं। गुरु अमरदास साहिब होका देते हैं, बिन गुर दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। बिना गुरु लाखों करोड़ों उपाय करो, कुछ नहीं बनता। बिना गुरु के आप जितने मर्जी उपाय कर लो, पूजा, हम लोग हवन करें, यज्ञ करें, कुछ भी करें, लेकिन बिना गुरु के कुछ भी सफल नहीं होता। गुरु नानक साहब फिर कहते हैं, आवन जान ना चुकई मर जन्मे, होए खुआर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लाखों करोड़ों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। जब तक कोई महात्मा या पूर्ण संत ना मिले और शब्द का वेद ना दे, और जब हम वेद लेके उसकी कमाई ना करें, तो तब तक हमारी मैल नहीं उतर सकती, और तब तक हमारा जन्म मरण भी खत्म नहीं हो सकता। बेकार की खुआरी होती है। फिर कहते हैं,
जे कहना उन जीवन कारण, जिनके बिरह अनुराग की धारन। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा ये उपदेश उनके लिए है जिन्हें परमात्मा से मिलना है, जन्म मरण खत्म करना है, मुक्ति हासिल करनी है। इसके विपरीत जो बेटे बेटियां और अन्य दुनिया का सम्मान मांगते हैं, ये उनके लिए नहीं है। कहते हैं कि ये उपदेश उनके लिए है जिन्हें परमात्मा से मिलने का शौक है, जो मानते हैं कि हमारे अंदर बाह्य गुरु अकाल पुरुष बैठा हुआ है। फिर कहते हैं, विषयी संसारी और रागी, इनको टेकना चाहिए त्यागी। यानी जो विषय विकार, जो दुनिया के साजो सामान मांगते हैं, इनका त्याग नहीं है। जो दुनिया का राजपाट, धन दौलत, विषय विकार मांगते हैं, वे जहां हैं वही लगे रहें। ये उपदेश उनके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो जन्म मरण खत्म करना चाहते हैं। आगे फिर कहते हैं, इनको टेक सहारा बारी, टेक बिना कुछ नाही अदारी। कहते हैं उनकी आंखें नहीं खुली हैं, टेक पकड़कर बैठ गए हैं, उनके लिए टेक ही सहारा है। फिर कहते हैं, उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत काम ना मारा। जिनका दीन ईमान दुनिया है, जो दुनिया में रहना चाहते हैं, दुनिया का मजा चखना चाहते हैं, हुजूर स्वामी जी कहते हैं कि हमारा उपदेश उनके लिए नहीं है। फिर कहते हैं, कोई कुटुंब कोई धन अदीना, कोई कोई मान प्रतिष्ठा लीना। कहते हैं कोई कौमों का नेतृत्व मांगता है, कोई अपने परिवार कुटुंब और कोई धन के अधीन है, उसको उसकी अभिलाषा है, कोई अपने मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा लेके चलता है। तो कोई मजहबों का, कोई कौमों का नेतृत्व मांगता है, कोई बेटे मांगता है, कोई बेटियां मांगता है। ये कोड़ियां हैं। संतों के पास हैं हीरे जवाहरात, और हम क्या मांगते हैं? कोड़ियां मांगते हैं। वो इनको कैसे दें? फिर कहते हैं, मारे डर के टेक न छोड़ें, भक्त गुरु में मन नहीं जोड़ें। वे तो दुनिया की ख्वाहिशें लेकर आते हैं। कोई कहता है मेरे मुकदमे में जीत हो जाए, कोई कहता है मेरी बीमारी का इलाज हो जाए, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। डर के मारे टेक नहीं छोड़ते कि देवी देवता गुस्सा हो जाएंगे, और संतों के पास आकर जहां की राह नहीं मांगते। फिर कहते हैं, जो अनुरागी बिरही बाई, भक्ति गुरु की उन प्रीत गाई। कहते हैं जो सच्चे खोजी हैं, सच्चे प्रेमी हैं, गुरु की भक्ति उनके लिए है। इसके विपरीत जो दुनियादार हैं, उन्हें संत नाम ही नहीं देते। जिस तरह जिन्हें खद्दर खरीदना है, बजाज उन्हें मलमल रेशम निकालकर क्यों देगा? जहां जिन्हें जो खरीदना है उन्हें गेहूं निकालकर कौन देता है? कोई नहीं। इसी तरह जिन्हें कमाई करनी है, ये गुरु भक्ति उनके लिए है। इसके विपरीत कई आते हैं जो कहते हैं मेरा भरोसा आप पर नहीं रहा, क्योंकि लड़का पैदा होना था, लड़की क्यों पैदा हुई? बताओ ऐसे लोगों का क्या करें? पर क्या हो सकता है ऐसे लोगों का? तो चलिए, आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।